हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि अब ये यात्रा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सोहित लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं। सोहित, कितना वजन घट गया? कितने किलोमीटर आज चले हैं? संकेत आज तो कम चले हैं, कल 13 किलोमीटर एक साथ चले थे। कोशिश है वजन घटाने की, लेकिन जो राजनीतिक वजन है संकेत, उसकी बात करें तो वो कितना बढ़ता है राहुल गांधी का, ये देखना काफी अहम होगा। सड़कों पर बड़े पैमाने पर संकेत भीड़ है और फिलहाल हम नांदेड़ में मौजूद हैं। कल देर रात, कल लगभग रात 9:15-10 बजे राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे और रात 1 बजे तक उन्होंने ये यात्रा भी की थी। 13 किलोमीटर चले थे, फिर सुबह चले और अब शाम को एक बार फिर से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। तो बड़े पैमाने पर भीड़ तो जरूर संकेत जमीनी स्तर पर देखने मिल रही है। और महाराष्ट्र में ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक समय में महाराष्ट्र में जो कांग्रेस है वो नंबर 1 की पार्टी होती थी, फिलहाल चौथे नंबर की पार्टी है। और जिस जगह से हम आ रहे हैं ये नांदेड़ है, जो अशोक चौहान का गढ़ है। लेकिन जब 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था वो हार गए थे। कांग्रेस अब तक सत्ता में थी महाविकास आघाड़ी की, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से बगावत की और चीजें बदली, उसके बाद वो विपक्ष में है। और इस सब के बीच ये जब ये रैली और ये भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुंची है, इसका प्रभाव कितना होता है आगे जाकर ये देखना अहम होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में अब कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं। आने वाले दिनों में शिवसेना हो और एनसीपी हो, उनके भी नेता इसमें जुड़ने वाले हैं। तो वो इसमें क्या कुछ करते हैं, एक यूनाइटेड महाविकास आघाड़ी दिखाने की क्या कोशिश की जाती है और इसका प्रभाव बीएमसी समेत कई अलग अलग कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में किस तरह से पड़ता है, ये देखना भी अहम होगा। लेकिन संकेत, जब ये यात्रा नहीं भी हो रही होती है, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक देखने मिलता है, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कई सारी चीजें कह रहे हैं। रिटायर्ड जजेस हों, लॉयर्स हों, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये एक यात्रा जरूर हो रही है, लेकिन क्या इससे राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस का जो राजनीतिक वजन है वो बढ़ता है, या फिर हम जो घटाने की कोशिश हमारी वजन कर रहे हैं उस तरह से क्या वो घट रहा है, वो देखना काफी अहम होगा। सोहित, थोड़ा सा माहौल बताइए। मैं देख रहा हूँ वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए भी, आपके साथ साथ भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। पानी की बोतलें भी एक से दूसरे को दे रहे हैं, पूरा एक माहौल सा बना रहता है। जरा आप बताएं वहां पर लोगों का क्या मत है? पानी की बोतल संकेत, पानी की बोतल हाथ में थमा दी जाती है, कोई खाने के लिए कुछ थमा दिया जाता है, इस तरह से अलग अलग चीजें पहनी जाती है। जैसे उन्होंने एक पोस्टर पहना हुआ है जिसमें बताया गया है कि किसान किस तरह से परेशान है। लोग अलग अलग चीजें लेकर चल रहे हैं, कोई भारत माता की तस्वीर लेकर चल रहा है क्योंकि भारत जोड़ो की बात है, कोई सिलेंडर की तस्वीर लेकर चल रहा है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लेकर चल रहा है। कुछ समय पहले जो फल हैं वो दिए गए थे। तो माहौल तो जमीनी स्तर पर काफी बनाया गया है। बड़े बड़े पैमाने पर हम जब लोगों से मिले तो जो बुजुर्ग लोग थे जो चल नहीं पाएंगे वो सड़क किनारे खड़े थे। हमने पूछा क्यों खड़े हो, उन्होंने कहा हमने राजीव गांधी को देखा था, हम चल नहीं पाएंगे लेकिन हम राहुल गांधी उनके बेटे हैं, आज तक कभी देखा नहीं है, केवल देखना चाहते हैं। तो इस तरह से जो गांव-गांव में ये माहौल जरूर पहुंचा है कि राहुल गांधी आने वाले हैं। और उसके लिए जमीनी स्तर पर भी लोग देखेंगे, आप टी शर्ट्स पहने हुए हैं और ये अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सांगली से। क्यों लगा आप लोगों को आना चाहिए? आप सब युवा लोग हो, यहाँ पर आए हो, साथ में चल रहे हो, क्यों लगा आप लोगों को कि आना चाहिए? देश की हालत बहुत खराब है, हर कोई परेशान है, खास तौर से स्कूल के टीचर से लेके स्टूडेंट परेशान है, बहुत बुरा हाल है। करप्शन का मामला है, देश में बेईमानी बहुत। लेकिन ये सारी चीजें यात्रा में चलने से कैसे सही हो जाएंगी? यात्रा में ये, जैसे गांधी जी ने भारत को आज़ाद करने के लिए एक यात्रा चलाई थी, इसी तरह राहुल गांधी की ये सोच है कि मतलब एक यात्रा के जरिए लोगों को इनकलाबी लहजा लाया जाए, लोगों के अंदर इनकलाब पैदा किया जाए। और सिर्फ भारत के लिए कोई इसमें सियासत नहीं है राहुल गांधी की तरफ से, सिर्फ लोगों को एक मुत्तहिद किया जा रहा है कि आप लोग जैसे अंग्रेजों के भगाने के लिए इकट्ठा हुए थे, ऐसे ही इस भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इकट्ठा हो जाओ। बिल्कुल संकेत, देखिए ये चीजें मुझे इससे पहले और भी लोगों ने कही, जो कंपैरिजन है वो दांडी मार्च और कई सारे अलग मार्च से किया गया। अब वो उतना बना रहता है या क्या कुछ होता है, ये देखना काफी अहम होगा। बहरहाल जो जमीनी स्तर पर चीजें हैं वो इसी तरह से है, और केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देंगी जो चलते हुए नजर आ रही हैं, और वो सबसे आगे चलती नजर आएंगी आपको। तो इस तरह से जो जमीनी स्तर पर महिलाएं, पुरुष और सब चल रहे हैं,
पुरुष महिलाएं सब लोग चल रहे हैं। क्यों लगा आप लोगों को कि चलना चाहिए और किस तरह से चलते हुए कई किलोमीटर आप लोग चल जा रहे हैं? हम तो कार्यकर्ता है, लेकिन बात ऐसी है कि राहुल जी खुद जमीन पे उतरे हैं तो जनरल लोगों की हर बातें सुनने के लिए, इसलिए काफी पब्लिक भी उतरी है। तो ऐसे लगता है कि अभी कोई सुनने वाला है, वो सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि जहां हुकुमशाही पे अभी वो मात कर रहे हैं और इसलिए अभी हम उनके सपोर्ट में हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं थाना से आई हूँ। थाने मुंबई के पास में है संकेत, और जो अभी महाराष्ट्र के किसको नहीं मुख्यमंत्री हैं, मालूम, वो भी सोहित थाने खुद से आते थाने के हैं। हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भीड़ है संकेत, वो आप देख ही रहे हैं कि पीछे किस तरह से है, और ये इसी तरह से शाम 7 बजे तक चलते जाएंगे। और जितनी भीड़ कैमरा के इस तरफ हम देख पा रहे हैं, कैमरा के दूसरे तरफ भी उसी तरह से काफी बड़े पैमाने पर जो गांव वाले हैं और जो यहाँ के स्थानीय सोहित, लोग मैं हैं, यही सवाल वो भी आपसे मौजूद पूछना हैं। चाहता था। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर दो हमें दो देखने सवाल मैं मिला। आपसे पूछना चाहता हूं सोहित, दो और। जी सर। एक तो ये देखिए, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए जो साथ में चल रहे हैं, लेकिन जो मकसद है इस यात्रा का वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारना नहीं है, वो लोगों तक पहुंचना। तो वो जनसंपर्क किस तरीके से हो रहा है और आम जनमानस क्या इस यात्रा से जुड़ रही है या नहीं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि राहुल के साथ आज नेता कौन कौन चल रहे हैं? पहले सवाल का जवाब दे दूं संकेत, जब ये शुरू नहीं हो रहा था, यानी शाम को शुरू होने से पहले की भी अगर बात करें यात्रा की, तो दोनों तरफ कोने पर जो गांव के लोग हैं, अब आगे एक गांव जब आएगा अगर मैं आपको दिखा सकूंगा, दोनों तरफ गांव के जो लोग हैं भी भेजे हैं, वो भी हम शायद चलवाएंगे अभी कुछ समय में, जहां पर अलग अलग तरह से जो उनके वेशभूषा है वो पहनकर। और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा, ये आम आदमी है जो यहाँ पर रहते हैं। तो संकेत ये भी देखना अहम होगा कि जहाँ से हम जा रहे हैं ये नांदेड़ है, जैसे कि मैंने कहा वो अशोक चौहान का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ थी, लेकिन नेता उनके जमीन पर नहीं थे। लेकिन अब जब क्योंकि राहुल गांधी खुद चल रहे हैं तो बड़े पैमाने पर उनके साथ ये लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात कौन कौन नेता उनके साथ चले हैं, तो महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बात कर लें, बाला साहेब थोरात की बात कर लें, या महाराष्ट्र के और कई सारे नेता हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कई सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, हर कोई यहाँ पर राहुल गांधी के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। एक महिला आई हुई थी नागपुर से, उन्हें राहुल गांधी का ऑटोग्राफ चाहिए था, उन्हें लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कई किलोमीटर तो वो हमारे सामने चल गई, जिसके बाद राहुल गांधी की नजर उन पर पड़ी और उन्हें बुलाया गया और उनसे बातचीत किया गया। तो इस तरह से कई सारे स्तर पर ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस से नहीं है, लेकिन कम से कम वो यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए कि राहुल गांधी आए हुए हैं। और जो मैंने पाया संकेत ये वही है कि कंपैरिजन वही होता है कि राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं और गांधी परिवार से आते हैं। ये एक चीज है जो बार बार जो जमीनी स्तर पर जो गांव के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी सोहित मिश्रा, इस रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए, संभवतः वजन भी कुछ कम होगा, जिसकी हम सबको बहुत सख्त ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि इस यात्रा के माध्यम से जो जान फूंकने का प्रयास है वो तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो संगठन की मजबूती क्या कांग्रेस को प्रदान हो पाएगी, जिसके चलते इन दोनों रेलों पर ही एक राजनीतिक दल की रेल चलती है। तो क्या वो रेल का जो दूसरा भाग है या दूसरी रेल है, संगठन की मजबूती, उस पर भी कांग्रेस पार्टी काम करेगी, या फिर ये यात्रा हो के खत्म हो जाएगी और फिर स्थिति जस की तस।